तो लगातार चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना नाम लिए हमला कर दिया है। कह रहे हैं कि गुजरात वाले बताएंगे क्या कि बिहार में वोट फर्जी है या नहीं है। ठीक है, इसी सवाल का जवाब मैं प्रमोद जी से ले रही थी। प्रमोद जी। मनीषा जी, सबसे पहले आप समझिए कि जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास और जनता का जो आशीर्वाद मिलने का काम हुआ है और लगातार मिल रहा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जनता के जन सरोकार के मुद्दे हैं और जो ज्वलन समस्याएं हैं उनको लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल भी करने का काम कर रहे हैं। तो इसकी घबराहट से और जिस प्रकार से चाहे मीडिया रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, बिहार का मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बातें सामने आ रही है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और एकमात्र नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपने अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो इन तमाम चीजों से जो है सत्ता पक्ष के लोगों में घबराहट का माहौल है, बेचैनी का माहौल है और इसी को लेकर के चूंकि तमाम जो है संसाधन का उपयोग कर लेने के बावजूद जनता में जो विश्वास हमारे नेता के प्रति बढ़ा है उसमें तो वो कमी कर नहीं पाए। तो अब चुनाव आयोग को आगे कर दिया कि आनन फानन में आप वोटर लिस्ट को इस प्रकार से करिए। अब देखिए, हमारे नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहने का काम किया कि अगर एक बूथ पर अगर 10 वोट भी अगर हटाए जाते हैं तो एक विधानसभा में लगभग 325 बूथ हैं, यानी कि 3250 जो है मतदाता को उस बूथ विधानसभा से अगर वंचित कर दिया जाता है। तो पिछला जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें 50 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां हम तो देखे 11 वोट से 21 वोट से 51 वोट से 80 वोट से इस प्रकार के वोटों के अंतर से हार और जीत हुआ है। तो आप बताइए कि जहां आप 32 अगर 10 वोट मिनिमम अगर 10 वोट भी अगर आप विलोपित कर देते हैं, हटा देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं तो आपकी मंशा आप देखिए 3200 वोट अगर किसी विधानसभा से हट जाता है तो आप मान के चलिए कि कितने विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होंगे और हार जीत का अंतर जब 100 से भी कम रहता है, 500 से भी कम रहता है तो आपकी मंशा तो साफ और स्पष्ट रूप से झलक रही है। तो हमारे नेता ने तो ठीक ही कहने का काम किया है कि ये जो गुजरात के लोग हैं वो हमको बतलाएंगे क्या यही लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी वोटर लिस्ट पे हुआ, 1 जनवरी में प्रकाशन हुआ, उस समय कोई परेशानी नहीं थी। चुनाव आयोग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया, तमाम दलों के लोग उस कार्यशाला में भाग लेते हैं। उस समय उन्होंने इस पर कोई सवाल उठाने का, कोई अपनी मंशा नहीं जाहिर किया कि हम जो है गहन पुनरीक्षण कराने का काम करेंगे और आप अचानक से इस प्रकार का लाते हैं जिसमें उन 11 दस्तावेजों को शामिल करते हैं जिसकी संख्या लोगों के पास नगण्य है। बहुत कम लोगों के पास इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज उपलब्ध है। वैसी स्थिति में आप जो है एक प्रकार से मान लीजिए अभी आप अगर कह रहे हैं कि अभी आप जो है दस्तावेज बाद में दे दीजिएगा, लेकिन दस्तावेज की तो मांग की जाएगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कंसीडर करिए जो महत्वपूर्ण जिस दस्तावेज से आधार से आप लिंक करा रहे थे। लेकिन प्रमोद जी, ये फैसला तो चुनाव आयोग का है ना, इसमें प्रधानमंत्री को और गुजरात वालों को ये कहने की क्या जरूरत है? आप इसे केंद्र का फैसला क्यों मान रहे हैं? ये तो चुनाव आयोग का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अब उसके बाद भी साफ होगा कि क्या ये बिहार तक सीमित रहेगा या पूरे देश में वोटर रिविजन होगा। तो इसमें चिंता की क्या बात है? और इसे केंद्र सरकार या बीजेपी का फैसला आप लोग क्यों मान रहे हैं? तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। मनीषा जी, चिंता की बात इसलिए है कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटरों की चिंता करते हैं और उन तमाम 8 करोड़ मतदाता जो बिहार में हैं उन तमाम मतदाताओं की हम चिंता करते हैं। एक भी मतदाता का वोट जो है, जो वैध मतदाता है जिनको ये लोग जो है अवैध कर रहे हैं बिना कोई सोर्सेज के, हमारे नेता ने तो उस पर भी कड़ी टिप्पणी करने का काम किया कि ये लोग जो है दुर्गंध फैलाने का काम करते हैं। जब चुनाव आयोग के द्वारा कहीं कोई इस प्रकार की लिस्ट जारी नहीं की गई है तो कैसे सोर्सेज के हवाले से इस प्रकार के खबरों को चलाया जाता है? कैसे ये लोग सत्ता पक्ष के लोग उन सोर्सेज को बतलाने का काम करते हैं? तो इस प्रकार की काम नहीं चलेगा। आप लोकसभा का चुनाव करा लेते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर उस सरकार को बर्खास्त करिए। अगर इसी वोटर ने वोट दे करके केंद्र में सरकार बनाने का काम किया है तो पहले इस सरकार को हटाइए। और अगर इनके हिसाब से अगर कोई बाहरी घुसपैठिए अगर यहाँ वोटर लिस्ट में नाम किसी का जुड़ गया है तो पहले अब बताइए कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़ता है और किसने जोड़ने का काम किया? इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग को पहले लेनी होगी। ठीक है, आधार अगर गलत बने हैं तो आधार किसने बनाया है उसको जवाबदेही लेनी होगी। ठीक है राहुल आनंद जी,
देखिए ये पॉइंट बहुत वैलिड है और ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग भी हो जाता है, क्योंकि ये कहना है कि भाई विपक्ष तो नहीं करेगा ना, ये तमाम राजनीतिक दलों का काम तो नहीं है वोटर लिस्ट में घुसपैठियों को या किसी को भी ऐड करी, ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये पूरी प्रक्रिया उनकी है। तो फिर आप कैसे वैध को अवैध और अवैध को वैध कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग को जो संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं, जिसको संविधान के 15वें अध्याय से पढ़ा जा सकता है, आर्टिकल 324 से वो शुरू होता है। और उसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दी कि आप जो उनसे सवाल पूछा था कि क्या आपको अधिकार है, तो उसने बताया कि हाँ मुझे कहाँ अधिकार है, इस चीज को दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ध्यान से सुनिएगा, सुनिए मेरी बातों को सुनिए ना प्रमोद जी बहुत ध्यान से। जिस तरह से संविधान में संशोधन करके समाजवादी और सेकुलर सबको जोड़ा गया था, जबकि संविधान में पहले से वर्णित था कि आर्टिकल 15, 17, 25 और 27 इसकी इजाजत देता है जो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इस तरह से उसको ऑलरेडी वर्णित किया हुआ है। तो जब पहले से था और पहले से है भी यहाँ पर, तब फिर ये जबरदस्ती का जो पेच लड़ाया जा रहा है कि गुजराती कहेंगे जबरदस्ती वाला पेच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्यों आवश्यकता पड़ी है। अरे हार और बौखलाहट के डर से जो है ना राहुल जी, हार और बौखलाहट के डर से आप लोग इस प्रकार का काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है ना अब आप लोग को दोबारा लाने नहीं जा रही है, जनता दोबारा नहीं लाने जा रही है। बिहार में हाहाकार है, प्रत्येक दिन गोलियों की बौछार हो रही है, राजधानी पटना में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। प्रमोद जी, आप सरकार चलाने लायक बचे हैं क्या? सुनिए ना, फिर आप बोल लीजिएगा, मेरी बात सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले सैयद जी बात कह रहे थे कि पासवान मुसलमान कहाँ कैसे जुड़ेगा, और जो पनेरी का और जो आसपास के लोगों का वर्णन कर रहे थे, तो क्यों वो हमारे वोटर नहीं है क्या? हमें उनकी चिंता नहीं है क्या? हम अरे आपको उनकी चिंता है राहुल जी, आपको अगर उनकी चिंता होती तो लोकसभा चुनाव में 400 प्रत्याशी आपने उतारने का काम किया, आपने कितने मुसलमान समाज से प्रत्याशी उतारने का काम किया? आपके जो अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वहां पर मुस्लिम प्रतिनिधि कितने हैं, बतला पाइएगा क्या? आप जो कह रहे हैं कि पसमानदा हमारे वोटर नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। 400 प्रतिनिधि आपने उतारने का काम किया, उसमें आपने कितने लोगों को लोकसभा में प्रत्याशी बनाने का काम किया मुसलमानों को बतलाइए। अब बोले, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, अब ध्यान रखिएगा, अब आप बोल रहे हैं तब तक चुप रहिएगा। अब मैं आ जाता हूँ। अरे बात जो जन्मिन है वो बात कहिए, जो विषय पर है वो बात कहिए। सुनिए ना, सही वही कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, जो सवाल मनीषा जी ने पूछा है आपसे, मनीषा जी ने जो कहा है, एक सेकंड, मनीषा जी ने कहा ना, अरे सुनिए ना, आरजेडी वाला मनीषा जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो सही, सुनिए। कुशासन पे सरकार पे जवाब दीजिए, डबल इंजन वाली सरकार क्या हो रही है उस पे जवाब दीजिए। देंगे सैयद भाई, अरे प्रमोद जी, अरे इधर उधर की बातें नहीं, मुद्दे सीधी बात कीजिए, इधर उधर सैयद भाई बिल्कुल आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, उसी पे नहीं आ पाएंगे, हम जानते हैं आप नहीं आएंगे। आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद क्या दिया? अरे सैयद जी ठीक है, सैयद जी प्लीज, सैयद जी प्लीज, सैयद जी प्लीज, ये मुद्दा नहीं है ना सर, प्लीज। गांधी का हत्यारा है, आतंकवादी, मुर्दाबाद कह दीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा राहुल जी आपकी। मुर्दाबाद बोलिए ना, अरे बोल दीजिए ना राहुल भाई। अरे गोडसे की मानसिकता रखते हैं आप, गोडसे की मानसिकता रखते हैं, बोल दीजिए ना, बोलिए ना, अरे बोलिए ना, तो सही, अरे बोलिए ना। सैयद जी, ये बिहार का, ये बिहार पर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं ना सर, ये तो डाइवर्ट हो जाएगा ना सर। नहीं सर, ठीक है सर, नहीं अरे सुनिए ना, जवाब नहीं दे सर, ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात हो गई ना सर, ये तो मुद्दा भटकाने वाली बात हो गई है सैयद जी, कि आप जो कहलवाना चाहते हैं वो आप थोपिएगा और फिर बोलेंगे। राहुल जी नहीं, ठीक है ना, वो अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं ना सर। चिट्ठा आप लेके बैठेंगे, आपका चिट्ठा तो दे नहीं पाए, सुनिए पुलवामा का जवाब दे नहीं पाए, पुलवामा में किन लोगों ने हत्या करवाई, पुलवामा की कॉन्स्पिरेसी तो आज तक बता नहीं पाए, पहलगाम की कॉन्स्पिरेसी बता नहीं पाए। आप क्या बताएंगे? ठीक है, क्या बताएंगे? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। पुलवामा में किसने हत्या करवाई? ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। 11 जिलों में 31 हत्या हुई बिहार में, उस पर जवाब दीजिए, देंगे आप? 11 दिन में 31 हत्याएं कैसे हुई? आप नहीं बोलेंगे। आप कह रहे पसमानदा और SC/ST हिंदुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको बस 2 उद्योगपतियों का है, बस 2 उद्योगपति आपको देश में चाहिए। हम 2, हमारे 2 आपके प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और आप लोग भी चाहते हैं। आप ठीक है, मुद्दे पर आइए सर। SIR का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है, बिहार वालों पर भी बात कर लीजिए सर, बिहार वालों पर भी बात कर लीजिए। राहुल बिहार की बातें कर रहे हैं, बिहार में 11 दिन में 31 हत्याएं हो गई।
ठीक है 11 दिन में ठीक है सर 31 हत्याएं ठीक है हो सर गई। हम इस पर भी लगातार चर्चा करते हैं सर, इस पर भी हम मुद्दा रखते हैं, ये भी हमारा डिबेट का मुद्दा रहता है, लेकिन फिलहाल हम वोटर लिस्ट पर चर्चा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी पर रहेंगे सर, प्लीज। हाँ राहुल जी जल्दी अब बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो सैयद भाई एक बात को लगातार कह रहे हैं, शरीर का हत्यारा कोर्ट से निश्चित रूप से वो कातिल था, उसको सजा मिली, उसको मिलना चाहिए, हमें आपके साथ। अब आ जाते हैं आपके बात पे। अब देखिए मुर्दा ही बात है, चलिए अब आ जाते हैं। अरे आइए तो सही, 7 मई से 11 जून के बीच में अगर हम बात करें तो 2500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया था, जिसमें मैं क्रमबद्ध तरीके से बताता हूं कि मई जून में गुजरात में 1200, जनवरी से जून तक दिल्ली में 1100। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग का जो सॉफ्टवेयर आया है, खास करके एमपी की बात करते हैं, एमपी में तो हमारी सरकार है ना, एमपी की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में 780 ऐसे पते मिले हैं जहां 50 से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर किया गया है। एमपी की ही बात करते हैं, 1373 पते ऐसे हैं जिसमें एक पते पे 40 से ज्यादा लोग, दूसरी वाली बातें नहीं कर रहे। 151 पते ऐसे हैं जहां एक से पहले आपकी सरकार थी ना देश में, मैं बात क्यों नहीं किया? नहीं रुकिए ना, बता रहे हैं, अभी चल रहा है, क्यों नहीं डिपोर्ट किया? 50,000 ऐसे पते, एक पते से 20 से 30 लोग पाए गए हैं। 6,17,000 ऐसे पते मिले हैं जिसपे 10 से ज्यादा लोग बिहार में पता चले हैं, चंबल और बिहार में पता चले हैं, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, बिहार में पता चला कैसे आपकी सेना सरकार पे। अरे सुनिए ना, गृह मंत्रालय के अंदर सेना जो बैठती है वही ना पे बैठी हुई है, कैसे आखिर घुस गए? अल्लाह करने से आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अब किसी का नाम कटता है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कैसे सेनाएं घुस गई, इसमें बताइए ना। सुनिए ना, वही बता रहे हैं, आइए तो सही। अब चुनाव आयोग के ने 2 ऑप्शंस दिए हैं कि अगर आपके नाम कटते हैं तो आप आवेदन दो जगह दे सकते हैं, एक डीएम के पास दे सकते हैं, एक सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दे सकते हैं। और एक समय सीमा तय करनी चाहिए थी ना राहुल जी। मैं आपके आंकड़े की बात बताता हूं, 2021 में शशि थरूर का उस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, अभी वो भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन 2021 की बात कर रहा हूं मैं। 2021 का शशि थरूर का एक स्टेटमेंट देखिएगा जिसमें उन्होंने बहुत प्रतिकार किया है कि ये आधार को नहीं जोड़ना चाहिए मतदाता से, और आप ही के मित्र, आप ही के सांसद। अच्छा राहुल जी, एक और सवाल है मेरा, आधार को नहीं जोड़ना है। अच्छा बिहार का चुनाव हो लेने देते हैं, जैसे आपने लोकसभा चुनाव इसी लिस्ट से करवाया, 2020 का चुनाव इसी लिस्ट से करवाया, आपकी सरकार आई, बिहार का चुनाव करवा लेते, उसके बाद पूरे देश भर की वोटर लिस्ट आप रिविजन कर लेते। चर्चे की मनीषा जी, चर्चे की शुरुआत में मैंने कहा था कि शुरुआत करने की कोई समय सीमा और कोई तारीख तय नहीं की जाती है, आपको मैं बता दूं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े होंगे सर, चुनाव आयोग के फैसले पर और आपका समर्थन पर सवाल खड़े होंगे तब। ममता बनर्जी और पंजाब सरकार ने प्रतिकार किया था, सबसे ज्यादा ममता बनर्जी और पंजाब सरकार ने प्रतिकार किया था। अरे आपने आधार से लिंक किया कि नहीं किया? क्या गलत बयानी कर रहे हैं आप वोटर लिस्ट को लिंक करा रहे थे ना, अरे आप वोटर लिस्ट को लिंक करा रहे थे ना, तो विरोध किए, तो आपने माना, आप माने नहीं ना। उस समय दिमाग में नहीं था, उस समय दिमाग में नहीं था कि आधार जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आपने क्यों उससे लिंक कराने का काम किया? क्यों लिंक कराने का काम किया, इसका जवाब दीजिए। क्यों लिंक कराने का काम किया? वोटर लिस्ट वोटर कार्ड बने तो कौन बनाया, किसने बनाया? चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? इस पर राहुल आनंद जी, एक सवाल ये भी है, इसीलिए लूप होल्स की बात हो रही है सर। राहुल आनंद जी, नहीं, ये 9 और 6 उल्टा सीधा करने से नहीं, सुनिए, आज ये स्थिति हो गई है। नहीं, ठीक है, मनीषा जी ने सवाल सुनिए सर, नहीं, ठीक है, सवाल ये भी है कि स्थान, नहीं, ठीक है, अपना निवास स्थान के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत होती है, डोमिसाइल के लिए आप आधार कार्ड को लिंक करते हैं, आधार कार्ड आपका वहां पर मान्य होगा, लेकिन अगर आप यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, उसके लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। तो सर ये क्या है, मतलब एक जगह पर जो आपका प्रमाण पत्र है या फिर जो आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल है, उसमें आप आधार कार्ड को मान लेंगे। अगर कोई इंसान सामने से बताएगा कि भाई मैं वोटर हूं, बिहार में मत अधिकार रखता हूं, मेरे पास वोटर आईडी है, मेरे पास आधार कार्ड है, उसको आप बोलेंगे कि नहीं हम इसे नहीं मानेंगे, डोमिसाइल में अगर आधार है तो मान लेंगे। अब आपको बताता हूँ सर, जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड बनवाया होगा उन लोगों ने पहले भी यही डॉक्यूमेंट दिए होगा, या तो राशन कार्ड दिया होगा, या तो कुछ बैंक का दिया होगा, या तो डोमिसाइल वोटर कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर जो आधार कार्ड बना है, वोटर कार्ड के आधार पर, वोटर कार्ड के आधार पर
आधार बन वोटर जाता कार्ड है। आप अगर वोटर कार्ड के आधार पर आधार कार्ड बना है। तो पहले को डॉक्यूमेंट देना होता है। हे हाँ तो वोटर कार्ड से माना जाए जलेबी मनीषा के जी, तो तरफ निश्चित सीधी तौर बातें पे कीजिए। विपक्ष जलेबी घुसपैठियों के को तरफ देश सीधी में बातें मत बैठाकर कीजिए। बसाकर अपनी जलेबी के सरकार तरफ बनाना बातों चाहता को है। मत घुमाइए। जो इलेक्शन सीधी कमीशन का बातें ये कीजिए। फैसला आप स्वागत जवाब योग्य है, नहीं दे जिसको पाएंगे। मानना चाहिए, जिसको मानना चाहिए। अभी अरे सैयद जी कह रहे बांग्लादेश, थे कि स्वतंत्रता पाकिस्तान, पुरानी है। इजराइल, यही सैयद जी बातें का कीजिए। आइडियोलॉजी आप कहाँ बातें समाप्त कीजिए हो गया? मुद्दे की बातें। कहाँ समाप्त हो गया सैयद जी का अरे आइडियोलॉजी? कहाँ कि हम समझते? आप स्वतंत्रता मुद्दे की बातें कीजिए ना। कर रहे हैं आप एक और तरफ आज दोहरा आकर कुछ चरित्र घटिया हमारे दोहरे मित्र रवैये हैं। की बात ये कर रहे कैसा हैं। हो गया? एक तरफ कहते हैं वोटर लिस्ट जरूरी है। आपके किस रणनीति का हिस्सा है? आपके दादा परदादा स्वतंत्रता में लड़ रहे थे और आज अवैध घुसपैठियों को हटाया जा रहा है तो आप प्रतिकार कर रहे हैं। ये तो मेरे कैसा- दादा परदादी तो मैं तो फक्र करता हूँ कि 60 रुपए की पेंशन पाने वाले नहीं थे यही मेरे कहते दादा। हैं। मेरे यही परदादा कहते हैं 60 रुपए की पेंशन बड़े हैं पाने वाले की हमारा। मानसिकता के साथ नहीं थे। बड़े हैं विपक्ष हमारा। आजादी के लड़ाई लड़ने वाले थे। अंग्रेजों के दलाल यही नहीं थे हाल है। हमारे दादा परदादा। मैं मेरा उनकी मानसिकता पिछला पे 13 चलने वाला वालों हाल हो के गया साथ है। थे। न हम हैं। अब आज विपक्ष जो है ना, अंग्रेजों के 60 रुपए की पेंशन पाने वाले नहीं थे। मातृ पुत्र नहीं थे बंदर हमारे बन दादा गया है, परदादा। घुसपैठियों का बंदर बन गया है विपक्ष। अरे घुसपैठिया। देखिए एंकर महोदया एंकर महोदया जब इन्हीं को अगर बातें करनी हो तो हम लोग को डिबेट में बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को आप माइक दे रखा है बोलने के लिए। अरे नहीं सर, आवाज तो आपकी भी आ रही है, बोल तो आप भी रहे हैं सर। नहीं 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 नचा रहा है, विपक्ष नाच रहा है। मैं बात से बाहर निकलता हूँ। एक ही व्यक्ति को जो लोग इधर उधर की सिर्फ शमशान बात कर सकते हैं इधर उधर की। एक तरफ कहते हैं वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी है, दूसरे तरफ कहते हैं वोटर आईडी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो लेकिन मैं नहीं ऐसे लेकिन के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है, अच्छा ठीक है। सिर्फ एक पे नहीं, नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति को आप दी हुई है। नहीं सर, आप भी पूरा बोल रहे हैं सर, आप जरा ऐसे नोट थोड़ी कीजिए। चलेगा। अरे सर आप जरा नोट कीजिए, आपको भी उतना ही समय में दे रही हूँ और आप भी उतना ही बोल रहे हैं और आप ही नहीं, के नहीं, सवालों का जवाब मैं उनसे ले रही हूँ ना सर। इस तरीके की मैं नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, मैं आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ सर। आप भी लोगों की तरफ से जो सवाल है मैं वही सवाल ले रही हूँ सर। सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, जवाब इन्हीं को देना है। कल की बात है, कल की बात पुरानी अरे छोड़िए। कैसे हो बात है? नहीं, सरकार इनकी है और जिनकी सरकार जिनका जोर उन्हीं से सवाल किया जाएगा ना सर, जवाब भी वही दे रहे हैं। ठीक है, आप ही लोगों के सवाल सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं ना। आपने कहा कि वोटर कार्ड यदि बने हैं तो उसकी जवाबदेही चुनाव आयोग लेगा कि हाँ। ऐसे लोगों का वोटर कार्ड बना है, उस पर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं आधार कार्ड जो बना है उसमें भी डॉक्यूमेंट्स वोटर कार्ड को ही माना गया था। वोटर कार्ड के आधार पे आधार कार्ड बना है तो जवाबदेही तो इनकी बनती है ना। बताइए आयोग जवाब राहुल जी, आधार कार्ड कौन बनाता राहुल जी है? वोटर आईडी को लेकर, आधार कार्ड को लेकर जब, और ये पूरा जो मसला है वो वाकई में आप समझिए कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और इसको लेकर लगातार विपक्ष और तमाम लोग भी इसको लेकर मुद्दा बना रहे हैं और ये राजनीति के लिहाज से बेहद अहम मुद्दा हो जाता है। इसको लेकर या तो आप अपना पूरा जस्टिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए कि क्या पूरा प्रोसेस है या फिर क्या मंशा है इसको लेकर, क्योंकि वोट बैंक को लेकर इस पर सवाल है या वोटर्स कम होंगे। अचानक से आप वैध को अवैध कर रहे हैं और अवैध वाकई आपके लिए अचानक से वैध हो जाते हैं। कहां से घुसपैठिए आ गए हैं, कैसे आ गए हैं? क्या आपको बिहार चुनाव के वक्त ही याद आया है कि घुसपैठिए आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, बांग्लादेशी याद आ गए हैं? बिहार का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिए पूरी वोटर लिस्ट, पूरे देश भर की वोटर लिस्ट आप रिवाइज कर लीजिए। नहीं आप, मैं अपनी बातों को 1 मिनट मनीषा जी रखना चाहूंगा। ठीक है सही है जी, बोलिए। एक शेर के साथ ही अपनी बातों को शुरू करूंगा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। आज बिहार के अंदर आप इनको इतने दिनों से 11 साल से सरकार है इनकी, इनको नहीं दिख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से कि घुसपैठियां हैं। आज बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति, इनको साफ दिख रहा है कि बिहार में हमारी सत्ता हमारे हाथों से जा रही है। हाँ। बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया है, ठीक है। जनरल राज चल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार 11 दिनों में 31 हत्याएं हो जाती है, ठीक है। बच्चियों का बलात्कार हो जाता है। तो ये देख रहे हैं, हताहत है ये बिल्कुल कि हमारी सरकार तो जा रही है बिहार से। तो ये मुद्दा ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए और मुद्दों से भटकाने के लिए ये आए हैं, एसआईआर लेके आए हैं और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन लेके आए हैं। ये वेरिफिकेशन करना था। तब तो आप एक तरफ कहते हैं कि वेद अवैध की बातें करते हैं यहाँ पे, तब तो दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया है। हाँ। एक तरफ तो आप 2024 में सरकार बनाते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीच बिहार में। अरे बंगाल वाती बातें मत कीजिए, ये बिहार है।
में जो है ना कर्म ही ना, हाँ उठा के फेंक देते बिहार की जनता, आके उठा के बाहर। ठीक है रास्ता प्रमोद जी का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रमोद जी ठीक है, प्रमोद जी 2003 के बाद राहुल जी ठीक है राहुल जी बोलिएगा। आम मजदूरों को, गरीबों को सताने का काम हो रहा है, और ये तुगलकी फरमान बिहार में नहीं चलने देंगे। ये तुगलकी फरमान, हिटलरी फरमान नहीं चलने देंगे। ठीक है प्रमोद जी का मैं रुक कर रही हूँ। प्रमोद जी 2003 में लास्ट बार इसको रिवाइज किया गया था वोटर लिस्ट को, उसके बाद से अभी 2025 में इसका रिवीजन का फैसला आया है और चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि भाई हम बिहार चुनाव तभी करवाएंगे जब ये पूरी वोटर लिस्ट जो है वो पूरी अपडेट होगी या फिर रिवाइज होगी। 2003 से लेकर क्या 2025 के बीच में एनडीए के साथ या फिर बीजेपी के साथ या बाकी आप विपक्ष, क्या लालू प्रसाद यादव सरकार में नहीं रहे 2003 से? 2003 और 2025 के बीच में मनीषा जी आपने जो बातें कही कि 2003 में 2003 से लेकर 2003 से लेकर पुनरीक्षण का काम हुआ था 2003 में, और उसमें भी 1 साल से अधिक का समय लगा था। 2003 में 2005 में चुनाव हुआ था 2 साल। सुन लीजिए, जब हमने बिहार में जातीय सर्वे कराने का काम किया, जबकि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी 8 से 9 माह का समय लगा। और चुनाव आयोग जब चुनाव होता है, चाहे 19 का लोकसभा का चुनाव हो, 20 का विधानसभा का चुनाव हो, 24 का लोकसभा का चुनाव हो, संक्षिप्त पुनरीक्षण और विशेष पुनरीक्षण लगातार होते रहता है। अभी मैंने कहा ना कि जनवरी माह में ही सर सूबे में आप लोग थे ना 2003 के बाद से, 2003 के बाद 2025 के बीच में, इन सालों में आप लोगों की सरकार थी या नहीं थी? आप लोग थे या नहीं थे, बताइए बस। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, जैसे अगर आप केंद्र में अगर सरकार की बात करिएगा तो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार थी। पुनरीक्षण जो है लगातार होते रहा है, लेकिन तो जब ये होता ही रहा है तो फिर आप किस बात की आपत्ति सर? अगर ये होता ही रहा है तो फिर किस बात की आपत्ति? आपत्ति जो है समय को लेकर के है। आप लोकसभा चुनाव के बाद इसको कराते, पर्याप्त समय देते। जो 2 करोड़ 90 लाख जो है बिहार से दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं लोग, उनको भी मौका मिलता, समय मिलता अपने दस्तावेज को जुटाने के लिए। वो होली में, छठ में बिहार आते हैं, वो उस समय आते अपने दस्तावेज को जमा कराते, लेकिन आप समय नहीं दे रहे हैं ना आनंद फानन में। और जिस प्रकार से एसआईआर कराया जा रहा है बिहार के मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल पर, आप देखिएगा कि कहीं जो है आप जो फॉर्म निकाला जा रहा है, कहीं पे गांधी सेतु पुल पर फेंका हुआ है, कहीं जो है जलेबी मतलब जलेबी खाने के उपयोग में आ रहा है। तो किस प्रकार से पुनरीक्षण, कई ऐसे जगह पर ये पाया गया है, सुन लीजिए एक लाइन और, कई ऐसे जगह पे पाया गया है कि जो फॉर्म है बिना भरे हुए उसको जो है स्कैन करके डाउनलोड मतलब उस पर अपलोड किया जा रहा है। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आप